डियर स्टूडेंट, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अगली क्लास ले रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस से भी दो कंसेप्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो आफ्टर और एक बिफोर से। कभी कभी टिल और अनटिल से भी जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हिंदी वाक्यों के अंत में जब हम पढ़ते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, लेकिन इंग्लिश वाक्य में जो है पहचान सूचक जो शब्द होते हैं वो एक तो बिफोर, एक आफ्टर और एक कभी कभी टिल और अनटिल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करें इंग्लिश सेंटेंस में। पहचान के लिए बिफोर, आफ्टर, कभी कभी टिल व अनटिल का यूज करते हैं। इन चार शब्दों का ध्यान रखना है, बिफोर, आफ्टर, टिल और अनटिल। पहले, बाद में, तब तक, इनका हिंदी अर्थ होता है। जब हम पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और वो होती है हेड। हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। नंबर 3 पे बात करते हैं मेन वर्ब। परफेक्ट चाहे कोई सा टेंस हो, मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक बार वापस देखिए, पहचान के रूप में बिफोर शब्द आना चाहिए, आफ्टर शब्द आना चाहिए, या टिल या अनटिल का यूज अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में हो रहा है वाक्य के शुरू में या बीच में, तो वहां पर दो क्लोज, अलग अलग क्लोज होगी जो इन कनेक्टिव्स बिफोर, आफ्टर, टिल और अनटिल से जुड़ी हुई रहेगी। यानी कि दोनों क्लोज या दोनों वाक्य या दो अलग अलग सेंटेंस बिफोर, आफ्टर, टिल या अनटिल से जुड़े रहेंगे। ये इस पास्ट परफेक्ट टेंस की एक पहचान के रूप में ये शब्द यूज होते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, वो हेड का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का सीधा सीधा जनरल जो फॉर्मेट होगा वो ये होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य यानी पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड, और उसके बाद मेन वर्ब V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम अदर वर्ड या फिर इन बिफोर, आफ्टर या टिल का यूज किया जाता है। ये सिंपल सेंटेंस है। जनरल वाक्य देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, राम गो टू स्कूल। सिंपल सेंटेंस इसका लिए इसके अकॉर्डिंग करना हमें। ये पूरा एक सेंटेंस नहीं, छोटी कक्षाओं में ऐसा सेंटेंस पूछा जाता है, ऊपर अगर लिखा हुआ रहता है पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन 10th क्लास में ऐसा वाक्य नहीं पूछा जाता। 10th क्लास में इन प्रकार के यानी कि बिफोर आफ्टर का यूज करके ही वाक्य पूछ जाते हैं। इसके बाद बताएंगे वो राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हेड, और फिर गो का थर्ड फॉर्म गॉन होगा। तो राम हैड गॉन टू स्कूल, राम विद्यालय जा चुका था, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। सेकेंड, अगर वाक्य में कर्ता एक वचन है, बहुवचन है, तो भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसी का यूज होगा और किसी का नहीं। दे कीप some books, they keep some books on the table, they blank keep some books on the table। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट का ही यूज करना है। तो दे हेड हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब में कीप इसकी मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। तो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म कीप का समान होता है, केप्ट होता है, कीप, केप्ट, केप्ट, तो दे हैड केप्ट। अब एग्जाम के तौर पर जो सेंटेंस पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही इस पर ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस और कोई अदर वर्ड हो सकता है, या फिर बिफोर का प्रयोग। बिफोर और बिफोर के बाद एक दूसरा सब्जेक्ट होगा और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट।
कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस के बीचों बीच या बीच में बिफोर शब्द का यूज होता है तो बिफोर से पहले, ध्यान दें, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का यूज होगा और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट का यूज होगा। बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, और बिफोर के बाद यानी सब्जेक्ट आएगा और उसके तुरंत बाद सिंपल पास्ट यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर ही अगर मान लो डिड नॉट आता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः पॉजिटिव सेंटेंस ही पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, ध्यान रखना है। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर को शुरू में लिखा जा सकता है। यदि बिफोर को शुरू में लिखेंगे तो बिफोर के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगला वाला क्लोज है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी होता है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बिफोर के बाद सब्जेक्ट यानी कि ये क्लोज, सेकंड क्लोज, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर कोमा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो बिफोर से संबंधित हैं ये पास्ट परफेक्ट में यूज किए जाते हैं। इसी से एक वाक्य परीक्षा में पूछा जाता है। एग्जांपल देखिए, एक फेमस सेंटेंस है, ए पेशेंट ब्लैंक डाई, मेन वर्ब डाई है, फिर बिफोर द डॉक्टर केम, यहां द डॉक्टर केम सिंपल पास्ट का यूज हुआ है। इस सेंटेंस को देखने से पता चलता है कि एक और सिंपल पास्ट है तो दूसरी ओर हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना होगा। सबसे पहले पहचान कैसे करें, इस वाक्य में देखिए ये बिफोर शब्द आया हुआ है, बिफोर शब्द। इस बिफोर से पहले हमें रिक्त स्थान पूछा है, इट मींस बिफोर से पहले हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा, और बिफोर के बाद में ऑलरेडी सिंपल पास्ट यानी कि कम का सेकंड फॉर्म केम दिया हुआ है, तो हमें यहाँ रिक्त स्थान में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा। ए पेशेंट हेड और डाई का थर्ड फॉर्म डाइड, यानी कि डी और लग जाएगा आगे ई के बाद, डाइड। ए पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कहने का मतलब चिकित्सक के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी या मरीज मर चुका था इसमें यूज होता है। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी बिफोर से पहले हेड थर्ड फॉर्म भरी हुई मिलती है और खालिस्तान, और उसके बाद पास्ट सिंपल का यूज कर लेते हैं। एक और वाक्य, आई द बेल फिर ब्लैंक रिंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। बाकी क्या है, द बेल ब्लैंक रिंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल, यानी कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पूर्व ही या पहले ही घंटी बज चुकी थी या घंटी लग चुकी थी। तो द बेल के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बिफोर के बाद पहले पूछा है, बाद में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया यहाँ रीच में, तो हम भरेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। द बेल हेड रिंग, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होगा, सेकंड फॉर्म रेंग होगा, रिंग रेंग रंग, तो हेड रंग। द बेल हेड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। इसी तरह आगे और सेंटेंस लेते हैं। अगर बिफोर शुरू में आए तो रिक्त स्थान कैसे भरें, पहचान किस प्रकार करें। थर्ड नंबर सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर, बिफोर राम went to market, comma, the guests
अराइव या कम एट हिज होम। देखिए सेंटेंस, बिफोर राम वेंट टू मार्केट, फिर कोमा, द गेस्ट, बहुवचन या एक वचन कोई भी इसका सब्जेक्ट हो सकता है, द गेस्ट, फिर रिक्त स्थान है, अराइव या मेन वर्ब है, एट हिज होम। बिफोर, सबसे पहले देखिए वाक्य शुरू हो रहा है बिफोर से, बिफोर के बाद सब्जेक्ट राम है और बिफोर के बाद एक क्लोज में यानी फर्स्ट क्लोज में, फर्स्ट वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है यानी सिंपल पास्ट दिया हुआ है, तो आगे वाले क्लोज के अंदर पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। तो यहां पर जो पास्ट परफेक्ट भरेंगे तो हेड, इसका थर्ड फॉर्म अराइव का अराइव्ड, हेड अराइव्ड। इसी तरह से हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। आफ्टर का सूत्र देखिए, बिफोर का जस्ट उल्टा आफ्टर होता है, तो जो बिफोर में हमने जो रचना सूत्र देखा था वो आफ्टर में बिल्कुल इसके उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद आफ्टर, और आफ्टर के बाद वापस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर अदर वर्ड भी हो सकता है। यहां देखिए आफ्टर के बाद और आफ्टर से पहले कौन कौन से टेंस या किस किस वर्ब का प्रयोग हुआ है। यहां आफ्टर एक पहचान सूचक शब्द हुआ, इस आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट का यूज होगा और आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा। बिफोर में क्या था, अगर यहां बिफोर शब्द आएगा तो बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट भरेंगे और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट भरेंगे, लेकिन बिफोर का बिल्कुल अपोजिट होता है आफ्टर, तो आफ्टर में भी इसका जो नियम है वो उल्टा हो जाएगा। आफ्टर में पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म का और आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है, मोहन called me after my father go out इतना ही ले लेते हैं। मोहन कॉल्ड मी आफ्टर माई फादर ब्लैंक गो आउट। मोहन ने मुझे पुकारा या आवाज लगाई आफ्टर माई फादर, कब लगाई, मेरे पिता के बाहर जाने के बाद, यानी कि जब मेरे पिता बाहर जा चुके थे उससे पहले जो है एक्शन ये पहले हुआ, जो पहले कार्य होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं और बाद में जो पास्ट जो है सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अब देखो सब्जेक्ट के बाद में यहां पर जो कोल्ड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, यानी कि यहाँ विदाउट हेल्पिंग वर्ब के सेकंड फॉर्म आती है, इट मींस वो सिंपल पास्ट का यूज होता है वहां। अब यहाँ पर पहचान सूचक शब्द के लिए आफ्टर शब्द का यूज हुआ है, आफ्टर के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हेड, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, हेड गॉन। तो आंसर पूरा सेंटेंस देखिए, मोहन कॉल्ड मी आफ्टर माय फादर हैड गॉन आउट। इस प्रकार एक और वाक्य देते हैं, अगर आप आफ्टर शुरू में आवे तो आफ्टर दे वेंट आउट, फिर कॉमा, शी हेल्प मी। आफ्टर दे वेंट आउट, आफ्टर के बाद एक क्लोज सिंपल पास्ट में दी हुई है तो दूसरा क्लोज पास्ट परफेक्ट में रहेगा। आफ्टर दे वेंट आउट शी खाली जगह हेड हेल्प्ड, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें भरा जाएगा। इस प्रकार ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये कंसेप्ट है आफ्टर और बिफोर का, जिसमें वाक्य में कभी कभी शुरू में आफ्टर या बिफोर का यूज करके सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस पूछा जाता है और कभी
कभी वाक्य में आफ्टर और बिफोर बीचों बीच आते हैं सेंटेंस में, तो उसके अगर बिफोर आता है तो उससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसके बाद सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अगर आफ्टर आता है बीचों बीच वाक्य में तो शुरू में सिंपल पास्ट का, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका नेगेटिव सेंटेंस जो है, नेगेटिव सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं तो हेड के बाद नोट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर या आफ्टर इसमें यूज हो सकता है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। रोहन ब्लैंक not follow her before she noticed। रोहन ब्लैंक नॉट फॉलो हर बिफोर, यहां पर बिफोर शब्द आया हुआ है, बिफोर के बाद नोटिस या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, और ब्रैकेट में देखिए नॉट फॉलो का है। इट मींस ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। यहां पर हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो आंसर हो जाएगा रोहन हैड नॉट या हैडंट, फॉलो का थर्ड फॉर्म फॉलोड हो जाएगा, फॉलोड। रोहन हैड नॉट फॉलोड हर बिफोर शी नोटिस्ड। एक और वाक्य, वी blank not read it before they said about it। देखिए वी ब्लैंक नॉट रीड इट बिफोर दे सेड अबाउट इट, बिफोर के बाद में सब्जेक्ट दे है और उसके बाद में से का सेकंड फॉर्म सेड यूज हुआ है। अब वाक्य में देखना नॉट रीड दिया हुआ, इट मींस ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, और बिफोर से पता चल गया नेगेटिव बढ़ना होगा यहां पर, तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि बिफोर के बाद में यहां पर सेड दिया हुआ है। तो हो जाएगा वी हैड नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म लिखने में रीड ही होगा लेकिन बोलने में रेड बोला जाएगा, अर्थात वी हैड नॉट रेड इट बिफोर दे सेड अबाउट इट। इस प्रकार ये नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। अब इसमें आफ्टर भी यूज किया जा सकता है। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है शुरू में लिखी जाएगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का हेड शुरू में लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट टेंस है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज किया जाएगा, जिसमें बिफोर आफ्टर का भी यूज हो सकता है, और इसके बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल देखिए, हैड योर मदर प्रिपेयर फूड फॉर यू बिफोर your friends entered here या at your home। देखिए सेंटेंस प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए पीछे। हेड योर मदर, हेड देखते ही पता चल गया वाक्य पास्ट का है, अर्थात पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेड योर मदर, फिर ब्लैंक रिक्त स्थान, जो मेन वर्ब यहाँ जो दी हुई है वो प्रिपेयर दी हुई है। फूड फॉर
यू बिफोर, फिर वापस पता चल गया, एक और पहचान आ गई यहाँ पर बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो श्योर हो गया पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भरा जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो हेड तो सब्जेक्ट से पहले यूज हो गया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो प्रीपेड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रीपेड। इस प्रकार पूरा जो आंसर है, हैड योर मदर प्रिपेयर्ड फूड फॉर यू बिफोर योर फ्रेंड्स एंटर्ड हियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। WH वर्ड के अंदर एग्जांपल पूछा जाए तो WH वर्ड के अंदर सबसे पहले WH वर्ड होगा, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हेड और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें एग्जांपल व्हाट ब्लैंक यू ब्लैंक कट इट बिफोर शी कॉल्ड। देखिए वॉट ब्लैंक यू, फिर वापस ब्लैंक कट का रूप बढ़ना है यहां पर, इट बिफोर शी कॉल्ड, बिफोर, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर वाक्य देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इट मींस ये WH वर्ड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो वर्ड के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसकी हेल्पिंग वर्ब एक होती है और वो होती है हेड, तो यूज से पहले हम हेड का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, तो उत्तर हो जाएगा हेड कट। एक और वेयर शी राइट अबाउट इट, सीधा सीधा वेयर ब्लैंक शी, उसके बाद ब्लैंक राइट अबाउट इट। इसमें बिफोर दिया हुआ नहीं, लेकिन समझना है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, तो कैसे करेंगे, वेयर हेड, उसके बाद थर्ड फॉर्म राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, राइट रॉट रिटन, तो वेयर हेड शी रिटन। इस प्रकार अबाउट इट ये पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो बिफोर और आफ्टर से ही पूछा जाएगा, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस से ही जो प्रश्न पूछा जाएगा, तो बिफोर और आफ्टर का यूज अच्छी तरह से देखना है, इससे एक न एक परीक्षा में सेंटेंस दिया जाता है। धन्यवाद।